हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में। तो पहला हमारा जिला है आगर मालवा जिला। मध्य प्रदेश को राजस्थान से जोड़ने वाला प्रमुख जिला है। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से इसे अलग करके नया जिला बनाया था। 1947 से मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व 1956 तक आगर मालवा मध्य भारत का एक जिला था। और पर्यटन स्थल है यहाँ पर माँ बगलामुखी और बाबा बैजनाथ धाम। नदियाँ यहाँ पे कौन सी बहती है? काली सिंध, कच्छाल, नेवज और कमल। देश का पहला गौ अभ्यारण्य यहीं पर स्थित है, जिसकी स्थापना 20 दिसंबर 2012 को हुई थी। वर्ष 2013 के अनुसार सबसे छोटा जिला था और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से मिलाता है। 15 अगस्त 2003 को शहडोल से अलग होकर नया जिला बनाया गया है और ये जिला सोन नदी के पास बसा है। इसके आसपास कोयले की बहुत सारे खदानें हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर चचाई नामक स्थान है, जहाँ अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह स्थित है। सोन नदी अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अनूपपुर जिले की जैतहरी में मोजर बेयर थर्मल पावर प्लांट वर्तमान में हिंदुस्तान पावर विकसित हो रहा है और जहाँ 2520 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अनूपपुर में स्थित है और यहाँ पर काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। अमरकंटक अनूपपुर जिले में मेकल श्रेणी में स्थित है, जिसे वर्ष 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया था। अमरकंटक की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1065 मीटर है और यह मध्य प्रदेश का दूसरा हिल स्टेशन है। वर्ष 2005 में घोषित अचानकमार जैव आरक्षित क्षेत्र अमरकंटक में स्थित है। पर्यटन स्थल माइकी बगिया, नर्मदा कुंड, सिलहरा की गुफाएं, धुनी पानी झरना, पुष्कर बांध और शबरी माता का मंदिर है यहाँ पर। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला अनूपपुर है, 12.3%। जलप्रपात यहाँ पर कपिलधारा जलप्रपात और दुग्धारा जलप्रपात है। दोनों की ऊंचाई 15 मीटर है। अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना वर्ष 1965 में आई थी और इसकी जल की आपूर्ति चचाई बांध से होती है। अलीराजपुर जिला 17 मई 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है ये, 36.2%। लिंगानुपात है यहाँ का 1008। विधानसभा सीटें हैं अलीराजपुर और जोबट। यहाँ डोडिया भील, भील आनंद देव और आलिया भील का शासन रहा है। प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ पर हथीनी और नर्मदा। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की सीमा को अलीराजपुर जिला छूता है। कठीवाड़ा अभ्यारण्य, काजल रानी मंदिर, नूरजहाँ आम प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति की अधिकता प्रतिशत वाला जिला अलीराजपुर है, 89%। न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष 42%, न्यूनतम साक्षरता दर महिला 30.3%। जोबट परियोजना हथीनी नदी पर 1985 में बनाई गई थी और मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए अधरकांच गांव प्रसिद्ध है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर जिले के भाबरा नामक गांव में हुआ था। वर्ष 1921 में 14 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। वर्ष 1920 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने और 1 अगस्त 1925 को काकोरी कांड का षड्यंत्र रचा। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अंग्रेजों के विरुद्ध गोलीबारी में खुद को घिरा पाकर स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनके सम्मान में उनकी जन्मस्थली भाबरा का नाम वर्ष 2011 में चंद्रशेखर आज़ाद नगर किया गया। अशोकनगर जिला, स्थापना 15 अगस्त 2003 में हुई थी। तहसील अशोकनगर और चंदेरी। पर्यटन स्थल है यहाँ पर चंदेरी का किला, कोशक महल, चकला बावड़ी, खूनी दरवाज़ा, चौबीसी जैन मंदिर, रक्तद्वार, फिसलती हुई मीनार, चीनिया गुफा, लिखी दात शैल चित्र और जोगेश्वरी देवी का मेला भी यहीं आयोजित होता है। आदिनाथ, शांतिनाथ, चंद्रपुर जैन मंदिर और तैमैन ऐतिहासिक तीर्थ स्थल भी यहीं स्थित है। एग्रो प्लास्टिक पार्क, हैंडलूम पार्क 2017 में यहाँ पे स्थापना हुई थी इनकी। गरीला माता मंदिर, जिसे लव कुश की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। चंदेरी अशोकनगर जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसका प्राचीन नाम चंद्रगिरी था। यहाँ पर सर्वाधिक बावड़ियाँ स्थित है, इसलिए इसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। चंदेरी का किला,
यह किला 11वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल द्वारा अशोकनगर जिले में निर्मित करवाया गया था। इस किले में जौहर कुंड, हवा महल तथा खूनी दरवाजा स्थित है। प्रसिद्ध संगीतकार बेजू बावरा की समाधि यहीं स्थित है। इंदौर जिला जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है 32.7%। कुल साक्षरता दर 80.87% है। अधिकतम एससी जनसंख्या वाला जिला है। प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र स्थित है यहाँ पर। प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, आणविक अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन शोध केंद्र और गेहूं शोध स्टेशन यही है। भारत मौसम विभाग का एकमात्र कार्यालय है यहाँ पर। और यहाँ पे सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो नलकूपों द्वारा ही की जाती है, लगभग 88.6%। ऋतु वेधशाला की स्थापना 2013 में हुई थी और प्रथम जैविक खेती की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी। सोयाबीन निदेशालय संस्थान इंदौर में स्थित है। जनजाति फिल्म महोत्सव इंदौर में आयोजित किया जाता है। होलकर उषा राजे स्टेडियम यहीं स्थित है। आकर्षण केंद्र क्या क्या है यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं। कजलीगढ़ का किला, कुशलगढ़ का किला, कृष्णपुरा की मराठा छत्रियाँ भी यहीं स्थित है। उस्ताद आमिर खां तराना शैली के प्रसिद्ध संगीतकार है ये। इनका जन्म 1912 में इंदौर में हुआ था। उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी के सहयोग से इंदौर में आमिर खां संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। सुगम संगीतकार लता मंगेशकर, इनका जन्म इंदौर में हुआ है और 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था इन्हें। 1999 में पद्म भूषण और 2011 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन वर्ष 1947 में दब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ द बॉम्बे की स्थापना की। वर्ष 1955 में पद्मश्री मिला इन्हें और वर्ष 1973 में पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा गया। केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1923 में होलकर शासक के शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक संस्था के रूप में की गई थी, जिसका नाम नवरत्न मंदिर रखा गया। वर्ष 1929 में राज्य में यंत्र तंत्र बिखरी पड़ी पुरातात्विक वस्तुओं के संग्रह के लिए संग्रहालय की स्थापना की गई। वर्ष 1931 में इसे केंद्र संग्रहालय का दर्जा मिला। उज्जैन जिला, यह विक्रमादित्य की राज्य की राजधानी थी। इसे कालिदास नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का 5वां बड़ा शहर है ये और महाकवि कालिदास प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। उज्जैन भारत की कालगणना का केंद्र बिंदु है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। अनुसूचित जाति जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशत वाला जिला है उज्जैन, 26.4%। सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला उज्जैन है, 80.2%। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में स्थित है। पर्यटन स्थल, गोपाल मंदिर का निर्माण बायजाबाई सिंधिया ने करवाया था। भरथरी की गुफा, भरथरी की गुफा 11वीं सदी के एक मंदिर का अवशेष है, जिसका उत्तरवर्ती दौर में जीर्णोद्धार होता रहा। भरथरी गुफाओं का निर्माण राजा भरथरी की स्मृति में परमार वंश के राजाओं ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। इन गुफाओं की संख्या 9 है और वर्तमान में 5 गुफा अस्तित्व में है। ये गुफाएं रंगीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ शिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद चैत्र मास की पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। वराह मिहिर, ज्योतिषाचार्य एवं खगोल शास्त्री का जन्म 5वीं शताब्दी उज्जैन के निकट कायथा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने पंचसिद्धिका, लघु जातक, बृहत संहिता आदि पुस्तकों का सृजन किया। वराह मिहिर ने सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वर्ष 2013 में उज्जैन के डुंगला में मध्य प्रदेश की पहली अत्याधुनिक वेधशाला का निर्माण किया गया, जिसका नामकरण खगोल शास्त्री आचार्य वराह मिहिर के नाम पर किया गया। कलियादेव की गुफाएं शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मत्स्येंद्र नाथ की गुफाएं नाथ संप्रदाय से संबंधित है और टेपा समारोह, अनुगुंज समारोह यहाँ आयोजित किया जाता है। उमरिया जिला, उमरिया जंगलों और खनिजों के अपने विशाल संसाधनों के लिए समृद्ध है। कोयला खदान जिले के लिए राजस्व का स्रोत है। जिले में साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड नरोजाबाद द्वारा 8 खदानें संचालित की जा रही है।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ताला और संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन पाली में स्थित है। उमरिया पर लोधी राजपूतों का शासन रहा है, जिन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। उमरिया जिले के में विभिन्न प्रकार के रॉक, बेसाल्टिक, सैंडीमेट्री और ग्रेनाइटिक इलाके पाए जाते हैं। मिट्टी भी क्षेत्र की लिथोलॉजी पर निर्भर करती है। यहाँ से बहने वाली नदियाँ हैं सोन, जोहिला और छोटी महानदी। यह मध्य प्रदेश के 24 जिलों में से एक है जो वर्तमान में पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम से धन प्राप्त कर रहा है। उमरिया में मणिबाग में कलचूरी कालीन शिवजी का प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन होता है, जिसे स्थानीय लोग मणिबाग का मेला कहते हैं। लाख उद्योग का सरकारी खाना उमरिया में स्थित है। कबीर गुफा, हाथी दरवाजा, बांधवगढ़ दुर्ग। यह दुर्ग 14वीं शताब्दी में बघेल शासक व्याघ्रदेव द्वारा उमरिया में निर्मित करवाया गया था। इस दुर्ग में क्षीर सागर कुंड, शेषशाही तालाब, विष्णु भगवान का मंदिर और राम लक्ष्मण सीता का मंदिर स्थित है। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्याचल पर्वतमाला के पूर्वी भाग उमरिया जिले में स्थित है। स्थापना 1968 में हुई थी और 1993 और 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा इसके मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है। इसके मध्य में चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है और जो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है यहाँ पर, जिसके कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर व सीता सर्वाधिक प्रसिद्ध बाघ थे। इस उद्यान में चार्जर बाघ के नाम पर चार्जर पॉइंट भी निर्मित किया गया है। नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पेज पर सीता बाघिन को प्रदर्शित किया गया है और राष्ट्रीय उद्यान की पहाड़ी पर कबीर चोरा नामक एक स्थान है। गौर पुनर्वास योजना हाथियों के निवासी हेतु वर्ष 2018 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सुंदरी बाघिन को उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में पुनर्वास किया गया है। कटनी जिला चूना पत्थर के शहर के नाम से लोकप्रिय है। विजय राघवगढ़ किला, ढीमरखेड़ा, बहोरीबंद, मुंडवारा और करौंदी यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। मध्य प्रदेश की बारडोली कटनी को कहा जाता है। गांधीवादी कवि राम मनोहर ब्रजपुरिया सम्राट के बाद कथा कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेखक कटनी में हुए। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास नीला चांद, ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य उपन्यास श्यामा स्वप की भारतेंदु कालीन परंपरा। झिंझरी छेलाश्रय यहाँ चूना पत्थर की 16 विशाल मेंढक का आकार चट्टानें देखी जा सकती है, जो कि प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं। रूपनाथ कुंड यह एक दूसरे के ऊपर बने हुए 3 कुंड देखे जा सकते हैं। केन नदी का उद्गम कटनी जिले के रीठी तहसील के समीप केमूर पहाड़ी से हुआ है। यह पन्ना जिले के दक्षिण क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यमुना नदी में मिल जाती है। सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक बनाने का संयंत्र कटनी में स्थित है। मध्य प्रदेश में कृषि जोन का आकार न्यूनतम है कटनी में। हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र यूपी, इससे बॉक्साइट की आपूर्ति अनूपपुर जिले से की जाती है। बॉक्साइट उत्पादक जिलों में कटनी प्रथम स्थान पर आता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में वर्ष 1908 में बॉक्साइट का उत्पादन प्रारंभ किया गया था।